हेलो गाइज एंड वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ आवर करंट अफेयर सीरीज। फर्स्ट सीरीज को देखकर अगर आप अभी सेकेंड पार्ट पे आए हो तो यू विल एब्जॉर्व वेरी वेरी बिग डिफरेंसेस। कैसे? वी आर योर स्टार्टिंग विद द होमवर्क ऑफ द डे। ये होमवर्क ऑफ द डे का पर्पस क्या होगा? मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी और आप एक नोटबुक मेंटेन करोगे। उस होमवर्क को नोट डाउन करके उसके बारे में रिसर्च करके उसके बारे में पढ़ाई करके यू विल नोट एवरी डैम थिंग आउट। और वो नोटबुक आपके रिवीजन पर्पस के लिए काम आएगी आपके एग्जाम से पहले। हमेशा ये चीज़ मैंने देखी होती है कि मैं बोल देती हूँ कि इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, ये कर लेना, अनटिल अनलेस आई टीच दैट इन मैराथन सेशन स्टूडेंट उसको मिस कर देते हैं। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम आई एम ऑन मिशन कि अब आपका एग्जाम क्लियर करा के रहना है। ठीक है, यू आर मिसिंग इट एट योर एंड, तो मैं आपको होमवर्क ऑफ द डे दूंगी और फिर आप उसको मिस नहीं करोगे। बी वेरी पंचुअल एंड यू कैन सबमिट दैट होमवर्क टू मी ऑन डिफेंस मीडिया ऐप। यू कैन चैट एंड यू कैन सेंड योर होमवर्क ओवर देयर। सेकेंड फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यू सीरीज मैं आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताऊंगी बट एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस सेशन से। क्या कोरोना से हम स्टार्ट करें? नो ना, न्यूज इज ओवर डोमिनेटिंग बाय कोरोना की न्यूज। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम समथिंग न्यू मीन्स लेट अस स्टार्ट विद सम डिफेंस एक्सरसाइजेस। फर्स्ट डिफेंस एक्सरसाइज शांतिर अग्रसेना 2021। अब ये एक्सरसाइज पर्टिकुलरली किसके साथ है? ये बांग्लादेश के साथ है और इसकी लोकेशन भी इस बार बांग्लादेश में ही है। ठीक है, ये बेसिक इसका पर्पस क्या है इस एक्सरसाइज का? दिस इज टू कॉमेमोरेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ बांगा बंधु शेख मुजीबिर रहमा। ये कौन है? अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स जान लो क्योंकि ये इनकी बर्थ सेंटेनरी है, मतलब 100 ईयर्स हुए हैं, तो इससे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो बंगा बंधु, इनको शॉर्ट नाम से बुलाया जाता था, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, इनका बहुत वाइटल रोल माना जाता है ड्यूरिंग 1971 वॉर। बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए इनका बहुत वाइटल रोल माना जाता है, तभी उनको फादर ऑफ नेशन का दर्जा भी मिला है बांग्लादेश में। फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश इज शेख रहमा, आप कह सकते हो। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं ये बांग्लादेश के। उन्हीं की डॉटर शेख हसीना अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की एंड शी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग। ठीक है, शी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग। देखो, इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है व्हेन यू गो थ्रू वन सिंगल न्यूज आर्टिकल। ठीक है, यू नीड नॉट टू वरी, वो सब मेरा पार्ट है, मैं पढ़ाऊंगी आपको। इस एक्सरसाइज में और कौन कौन पार्टिसिपेंट रहे हैं बहुत आसानी से याद रह जाएगा। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको भूटान दिख रहा है, आपको बांग्लादेश दिख रहा है, आपको श्रीलंका दिख रहा है, बस। Sri Lanka, Bangladesh and Bhutan armies were the participants of this particular exercise apart from of course Bangladesh and India। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एनहांस इंटर ऑपरेटेबिलिटी अमोंग नेबरहुड। और इसकी थीम की बात करें, रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जान ली हैं। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ तो देखो मिल ही जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वो भी कहाँ मिलेगा? आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस सेशन, बट आप इसको नोट डाउन भी करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया और बांग्लादेश की अदर एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस हैज़ बिन इन न्यूज़। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। बांग्लादेश और इंडिया की आर्मी की एक्सरसाइजेस हैं संप्रीति और नेवी की एक्सरसाइज है कॉर्पेट। ठीक है, इंडो कॉर्पेट जिसको हम कहते हैं, कॉर्पेट एक्सरसाइज। ठीक है, दीज आर मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, ये देखो स्टैटिक जीके भी हमारा तैयार हो गया एंड वी हैव ऑलरेडी रेड व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल इन एग्जाम। ओके, नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट अगेन मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज नोन एज वरुणा एक्सरसाइज। अब ये वरुणा एक्सरसाइज कौन से कंट्रीज के बीच में होती है? ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। दिस इज बेसिकली नेवल एक्सरसाइज, नेवल बाइलेटरल एक्सरसाइज। और इस बार 2021 का जो एडिशन था
ये इनका हुआ है अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में इनका हुआ है। अब ये इंडिया और फ्रांस न्यूज में आए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे भी इनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को गो थ्रू कर ले। अदर एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस आर, आर्मीज की बात करें तो एक्सरसाइज शक्ति, एयरफोर्स की बात करें तो गरुड़ एक्सरसाइज भी है, और एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, this is important for your AFCAT also, this is important for your INET as well। वैसे डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो हर डिफेंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट ही होती है, आप प्लीज उसको गो थ्रू कर लेना, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी डिटेल वाली न्यूज आने वाली है, अब पूरा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ोगे। द न्यूज वाज सुशील चांद्रा हैज एज्यूम्ड चार्ज एज 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। दिस वॉज न्यूज। इसमें आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चन, जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, आई ऑलवेज टीच अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, है ना, इन CDS एग्जाम, टाइप 1 टाइप 2। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो कोई ओल्ड स्टूडेंट प्लीज कॉमेंट बिलो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन कॉमेंट बिलो सो दैट बाकी स्टूडेंट की बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी, और वो कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 24th, ठीक है। बट दिस इज UPSC कंडक्टेड एग्जाम, तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से ये डील करते हैं, 3 to 4, ये आपको गो थ्रू करना है। सेटअप, इलेक्शन कमीशन, ये आप सारे मैंने आपके लिए लिस्ट डाउन किए हैं, यू विल रीड इट टू दी थोरो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज मैंने, देखो ये आपको है ना पॉलिटी की स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था, अगर नहीं देखी है तो आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो पॉलिटी स्ट्रैटेजी वीडियो को, कि चीज़ों को पढ़ते कैसे है पॉलिटी में। दिस वाज ए न्यूज़। अब पॉलिटी का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इलेक्शन कमीशन से आ सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इनका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, 6 साल का होता है, या तो जब तक वो 65 ईयर्स के ना हो जाए। इन दोनों में से जो भी चीज़ जल्दी हो जाए वो उनका टेन्योर रहेगा। उनके रिमूवल की बात करें तो वो कैसे हो सकता है, इन द सिमिलर मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर बात आती है इनकी रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन ये किन्हें देते हैं, रेजिग्नेशन ये देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये सारी, दिस इज द वे टू रीड पॉलिटी। आप कहते हो ना कि करंट अफेयर से कैसे रिलेट करें, दिस इज द वे टू रिलेट करंट अफेयर्स विद योर स्टैटिक जीके। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपका आ जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वालिफिकेशन क्या होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, दैट हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर ये आपका सेंटेंस आ गया ना, आप इसको सबसे पहले गलत करोगे और सबसे पहले आपका क्वेश्चन भी गलत आ जाएगा और आपके नेगेटिव मार्क स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को इतना ध्यान से पढ़ो कि अब ये पढ़ के ना समझ आता है कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो रीड इट लाइक वे। और एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में बता दूं, ठीक है। आई विल टेल यू अबाउट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताऊं तो आपको पता चल गया ये कौन से आर्टिकल से डील करता है। अभी अभी हमने पढ़ा कौन सा आर्टिकल से डील करता है, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 को डील करता है, 324। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके अंडर में इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं और कितने नंबर होते हैं, अब आपको क्वेरी होगी कि कितने नंबर के इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये फिक्स्ड नहीं है। प्रेसिडेंट को जितने फिट लगते हैं कि कितने इलेक्शन कमिश्नर की ज़रूरत है उतने वो फिक्स करते हैं, ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के सेम होती हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और बात करें तो पंचायत, इनके रोल्स के बारे में भी आप पढ़ोगे। अभी आप रुक जाओ, होमवर्क में बता रही हूँ मैं आपको क्या क्या पढ़ना है। जो पंचायत के इलेक्शंस जो होते हैं वो जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन होता है वो कंडक्ट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो डू टेक केयर, इस बार भी पूछा जा सकता है। जो
पंचायत वगैरह के इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो इन सारी चीज को प्लीज 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 आप नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। वाओ, ये कितनी ग्रेट मूवीज थी, राइट। गैंग्स ऑफ वासेपुर, मसान, लंच बॉक्स, अंडररेटेड मूवीज बट एक्सीलेंट वर्क। इन्हीं एक्सीलेंट वर्क जो किया है गीता मोंगा जी ने, जो इंडियन सिनेमा की प्रोड्यूसर रह चुकी हैं इन सारी मूवीज की, ठीक है। इनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन फ्रेंच ऑनर अवार्ड मिला है, दैट्स व्हाई शी वाज इन न्यूज, ठीक है। तो आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इन न्यूज गीता मोंगा, हु इज शी, मतलब कौन सी फील्ड से वो रिलेट करती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। शी इज इंडियन सिनेमा प्रोड्यूसर गीता मोंगा, और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म्स ये रही हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। ये अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। देखो आज का जो करंट अफेयर सेशन होगा उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, आप उसको दोबारा देखना ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हमने डिस्कस करी हैं, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को डिस्कस किया है, और कुछ पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी देखा है, ठीक है। इन द सिमिलर वे हमारे जो करंट अफेयर्स की सीरीज होगी विद मच 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 मोर इम्प्रूवमेंट हम इसको लाते रहेंगे, तो यू विल गेन सो मच ऑफ इंटरेस्ट बाय रीडिंग दीज सेशंस। अब ये फोटो है बलबीर सिंह जूनियर की, ये आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बलबीर सिंह जूनियर विच वॉज इन रीसेंट न्यूज, वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं या कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये रिलेट करते हैं इंडियन हॉकी से। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 88 बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर, दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज। बाकी एक न्यूज में थे जॉन कॉनराड्स, ये कौन है, ये है ऑस्ट्रेलियन स्विमर, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन स्विमर, बहुत अच्छे ग्रेट स्विमर रह चुके हैं ये, इनकी भी डेथ हो गई अभी, दैट्स व्हाई ही वाज इन न्यूज। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। यहाँ पे तो एक और चीज आ सकती है कि जॉन कॉनराड कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये एफकैट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हो गया एफकैट का क्वेश्चन आपका। ऑलराइट, नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर, ऑलवेज एंड ऑलवेज इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए। तो इस बार बुक्स एंड ऑथर्स में नाम आया है सुरेश रैना का। ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है, एक मेमोयर है, मेमोयर आप कह सकते हो उसको। दिस वर्क हैज बिन डन विद भारत सुंदरेसन, ठीक है। बुक का नाम क्या है, बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बेसिकली इन्होंने अपने सारे लाइफ की चैलेंजेस, हाउ ही ओवरकेम हिज चैलेंजेस, इन सब को लिखा है, ठीक है। ये काफी एक मोटिवेशनल बुक है बाय सुरेश रैना एंड भारत सुंदरेसन, इसको आप बिल्कुल भूलोगे नहीं, ठीक है। ओके, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है और मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाली हूँ। ये आपने मिस कर दिया ना तो आप एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स मिस कर सकते हो, ठीक है। अभी अभी गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021, ठीक है, राइट। इसके अंतर्गत क्या है, इसको शॉर्ट में आप GNCTD एक्ट भी माना जाता है, ठीक है। दिस इज द एक्ट। इसमें जो मेन फैक्ट्स क्या है, इसमें मेन फैक्ट्स है, इसमें कहा गया है गवर्नमेंट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239, ठीक है। अभी इस सब चीज को एक्सप्लेन करूंगी कि दिल्ली को स्टेटहुड कैसे मिला एंड या ये यूनियन टेरिटरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है, एवरीथिंग I'll be explaining to you, ठीक है। इसके बाद आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और एंड डेजिग्नेटेड एज सच अंडर आर्टिकल 239 AA ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक बार इसको याद कर लो, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। बेसिकली दिस इज सेइंग, अगर आप कोई भी स्टेटमेंट बोल रहे हो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दैट डजंट मीन्स Chief Minister of Delhi. No, that means Lieutenant Governor of Delhi. This is only the government of Delhi. ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका, LG's opinion, Lieutenant Governor's opinion shall be obtained before government takes any executive action based on decisions
टेकन बाय कैबिनेट और एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर। मतलब अगर आप दिल्ली के सीएम हैं या तो कोई भी मिनिस्टर हैं, वो कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं ले सकता अगर उन्होंने एलजी की परमिशन या तो ओपिनियन नहीं लिया है, ठीक है। तो एलजी के पावर्स को बहुत ज्यादा एम्पावर किया गया है यहाँ पे। अब मैं आपको दिल्ली की स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। स्टोरी को आराम से सुनना आप, एक मिनट, आप इस स्टोरी को आराम से सुनोगे। वेट, विल सिलेक्ट सम गुड पेन नाउ। ओके, दिल्ली की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी, ठीक है। दिल्ली हमारा कैपिटल रहा है बहुत टाइम से, मुगल के ज़माने से, ब्रिटिशर्स के ज़माने से, ठीक है। लेकिन जब ये आज़ाद हुआ और 1956 जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में अब क्या होता है, देखो, इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब एक यूनियन लेवल पे काम करेगा, मतलब सेंट्रल लेवल पे काम करेगा, ठीक है। और दूसरा डिसेंट्रलाइज करके स्टेट लेवल है, ठीक है। स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। अभी आप देखते हो कि स्टेट लेवल गवर्नमेंट अलग है और सेंट्रल या तो यूनियन लेवल गवर्नमेंट अलग है। बट जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज में कोई स्टेट कंट्रोल नहीं होगा, वो डायरेक्ट कंट्रोल होगा किस पे, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा यूनियन टेरिटरीज पे। अब प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स और या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, जो प्रेसिडेंट के बिहाफ में यहाँ पे रूल करते हैं या तो सर्व करते हैं यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। बट नाउ 1991 में एक बिल पास हुआ लोकसभा में, ये कहते हुए कि भाई हम एक आर्टिकल अनाउंस करते हैं, आर्टिकल 239A और आर्टिकल 239AB, ठीक है, इनको अनाउंस करते हैं और दिल्ली में हम लेजिस्लेटिव असेंबली बना देते हैं, ठीक है। उसका मतलब चीफ मिनिस्टर भी होगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा। एंड माइंड यू, अब आपको ये समझ आ गया होगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो अपॉइंटेड होता है, उसको जनता नहीं चुनती, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो अपॉइंटेड होता है, जबकि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो इलेक्टेड होता है, मतलब उसको जनता चुनती है। मतलब जो डेमोक्रेसी रियली होती है वो लाई करती है चीफ मिनिस्टर्स के पावर में, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के, क्योंकि उनको जनता नहीं चुनती, उनको पब्लिक नहीं चुनती है, ठीक है। तो 1991 में ये एक्ट पास हो गया, ये बिल पास हो गया और ये एक्ट बन गया। अब ये एक्ट कौन सा था, दिस वाज 69th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। दिस इज 69th अमेंडमेंट एक्ट। ये पास हुआ और दिल्ली को एनसीटी बुलाने लग गए, दिल्ली को एनसीटी बुलाने लग गए। तो यूनियन टेरिटरी से ज्यादा ये पावर होल्ड करता था, मतलब स्टेटहुड काइंड ऑफ मिल चुका था। स्टिल ये कंफ्यूजन तो अभी तक चल रही है कि स्टेटहुड ऑफ दिल्ली का क्या मतलब है। ना ही सिर्फ दिल्ली के साथ साथ पुडुचेरी में भी ये चीज चल रही है कि दे आर हैविंग सीएम, दे आर हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब होमवर्क में भी मैं बताऊंगी कि आप कौन कौन सी चीज को क्लियर करोगे। सो दिस इज द वे टू रीड करंट अफेयर्स, दिस इज द वे टू रीड फॉर सीडीएस एग्जाम। इसी तरह से आपको सारे एग्जाम को कवर करना है। इसी तरह से आप, ये कैसे हो पाएगा, ये तभी हो पाएगा जब आप अपने सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करोगे, वेयर आई हैव टोल्ड यू कि इस चीज को कैसे पढ़ना है, एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। आप टेस्ट को अटेंड करो, देखो आपको कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। रिवीजन क्लासेस को अटेंड करो, मैराथन क्लासेस को अटेंड करोगे, तभी ये चीज समझ आएगी और तभी यूपीएससी सीडीएस एग्जाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। यू कैन इवन क्लियर योर डाउट्स बाय फेलो एस्पायरेंट्स ऑन चैट सेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज करोगे तभी आपका जाके सीडीएस बहुत इजी मार्क्स से क्लियर हो सकता है, ठीक है। दिस इज द कोर्स ऑन डिफेंस मेनिया ऐप, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका, आप देख के चेकआउट कर सकते हो इस ऐप को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज ग्रेट न्यूज कि डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया है
डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया है तेजस से, किसको, पाइथन 5 मिसाइल को। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो हमें पाइथन 5 के भी पढ़ने होंगे, ठीक है। पाइथन 5 इज बेसिकली 5th जनरेशन शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये टेस्ट फायर की है, मतलब ऑब्वियसली कंपेटेबल होगी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ, है ना। ये पाइथन 5 की बात करें तो दिस इज बेसिकली इजरायली मिसाइल। पता है इसकी कंपनी का नाम क्या है? आप बिल्कुल शॉक मत होना, कंफ्यूज मत होना, दिस वाज राफेल एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। दिस वाज द कंपनी, दिस इज इजरायली कंपनी, और इसी ने पाइथन 5 को बनाया है। शॉर्ट रेंज यहाँ पे हमने कहा है ना, शॉर्ट रेंज मतलब कितनी रेंज है इसकी, 20 किलोमीटर्स की रेंज है। और ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है इंफ्रारेड गाइडेड, ठीक है। ये तो हुई पाइथन 5 की बात, लेकिन एक और मिसाइल है जिसको हमने तेजस के साथ इंटीग्रेट करा था। दिस इज एड ऑन न्यूज। देखो एड ऑन न्यूज जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो आपको एग्जाम में आ सकता है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। अभी आई विल टेल यू कि पीडीएफ कैसे आप अवेल करोगे, बट पीडीएफ में ये सारी चीज मेंशन नहीं होगी, तो बेटर यू नोट इट डाउन, ठीक है। डर्बी क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, बट डर्बी इज बेसिकली मीडियम रेंज, दिस इज मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल डर्बी, ठीक है। इसकी रेंज अराउंड 50 किलोमीटर्स है। दिस इज अगेन एन इजरायली मिसाइल जो तेजस के साथ कंपेटेबल है, और तेजस की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाती है, ठीक है। तो डर्बी को भी याद रखोगे और पाइथन 5 को भी आप याद रखोगे यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पे आई है। देखो इस स्कीम से, इससे बाहर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये स्कीम न्यूज में थी, देखते हैं इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में। स्वामित्वा स्कीम, स्वामित्वा इसका कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे सीडीएस में कि स्वामित्वा स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन यही आएगा, वन लाइनर क्वेश्चन, इट स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वामित्वा। पॉज करो वीडियो को, दोबारा एक बार पढ़ो, याद रह जाएगा, ठीक है। अब इसका बेसिक इंटेंशन, इसका बेसिक एम देख लेते हैं, ताकि हमें और समझ आ जाए कि इस स्कीम का पर्पस क्या है। एम इज टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी को बेसिकली ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में, ठीक है। ये बेसिकली लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और इसी के साथ आपको पंचायती राज, मतलब पंचायत जो पार्ट है, पंचायत, उसको थ्रू आउट रीड करना है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसको थ्रू आउट रीड करना है। चलो बताओ कौन सा पार्ट है ये? दिस इज पार्ट 9 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। दिस इज पार्ट 9 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे याद आ रही है, आप चलो बताओ, ई पंचायत, भाई जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसी के साथ ई पंचायत, ई पंचायत पुरस्कार किसको मिला है इस साल? पुरस्कार 2021 ये मिला है यूपी गवर्नमेंट को, ठीक है। आपके आधे होमवर्क तो मैं ही कर रही हूँ, फिर आप होमवर्क में क्या करोगे, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट को इस बार ई पंचायत पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है, अब कोरोना की वैक्सीन को तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग टाइप की कोरोना वैक्सीन है, वी नीड टू नो कि कौन सी कंपनी किस वैक्सीन के लिए काम कर रही है, किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है। तो आपको भी जब अब वैक्सीन लगेगी तो यू गेट टू नो कि आपको कौन सी वैक्सीन लग रही है, ठीक है। शुरुआत करते हैं कोवैक्सीन से। ये इंडिया की पहली इंडिजिनसली, मतलब इंडिया में खुद में बनी हुई डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन। It has been developed by Bharat Biotech in collaboration with ICMR. ICMR stands for Indian Council of Medical Research. उसमें भी क्या
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, मतलब आप कह सकते हो भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी ने मिलके कोवैक्सीन को बनाया है। फिर आती है कोविशील्ड। कोविशील्ड हमारे जितने भी सर्विंग पर्सनल्स हैं जो उनको वैक्सीन लगी है वो यही लगी है, कोविशील्ड, ठीक है। इट वाज को डेवलप्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका इन कोलैबोरेशन विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये भी अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, अभी आप देखोगे, ठीक है। ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आती है जाइकोवी डी। ये आपने ज्यादा नहीं सुना होगा बट एग्जाम में यही चीज आती है जो नहीं सुना होता है ना, और वो न्यूज में होती है, तो हमें एक बार तो देख लेना चाहिए इसको। इट इज डेवलप्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी नेम जाइडस कैडिला, ठीक है। जाइडस कैडिला ने इसको डेवलप किया है एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि इंडियाज फर्स्ट डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन कौन सी है, तो दैट इज जाइकोवी-डी। ये आपने इसलिए नहीं सुना क्योंकि ये अपने क्लिनिकल ट्रायल फेज में अभी चल रही है, ठीक है। फिर आती है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 इज बेसिकली फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन, ठीक है, और क्रिएटेड ऑन ह्यूमन एडिनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म। ये थोड़ी साइंटिफिक चीजें हैं, इसको आपको याद तो करना ही पड़ेगा, देख लो, ठीक है, इसको तो आप याद करोगे ही। फिर इट वाज डेवलप्ड बाय रशियाज गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, रशिया ने डेवलप किया है, इतना याद रख लिया बहुत है, ठीक है। इंडिया इन इंडिया इट हैज टाइड अप विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ठीक है। इंडिया की जो स्पुतनिक 5 है दैट हैज बिन डन विद कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये सारी वैक्सीन्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, टाइम इज फॉर होमवर्क ऑफ द डे। आप आज क्या क्या होमवर्क करोगे? नंबर 1, पार्ट 9 पंचायत को पढ़ना है, ठीक है। पूरे पार्ट 9 को छाट लो, फिर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना, ठीक है, पंचायत सेक्शन से। फिर यू विल गेन कॉन्फिडेंस कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। फिर यू विल ऑल्सो आंसर अबाउट डीआरडीओ। क्यों? क्योंकि डीआरडीओ ने टेस्ट फायर कराया था एलसीए तेजस से पाइथन को, तो यू नीड टू टेल व्हाट इज द हेडक्वार्टर, हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, ठीक है। इतनी चीजें तो आपको जाननी है। फिर यू विल ऑल्सो रीड अबाउट पार्ट 8 दैट इज यूनियन टेरिटरीज। क्यों? मैंने दिल्ली का पूरा कॉन्सेप्ट बताया ना, तो आपको यूनियन टेरिटरीज का ये पूरा पार्ट पढ़ना है, और एक्सपेशली 239 आर्टिकल 239 को आपको स्टडी करना है, ठीक है, राइट। फिर आप नंबर 4 इलेक्शन कमीशन को भी रीड करोगे, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को भी रीड करोगे। दैट इज योर होमवर्क। प्लीज डू इट वेरी रिलीजियसली, ठीक है। कहीं से भी पढ़ रहे हो बट इसको जरूर करना, ठीक है। अगर जैसे डिफेंस महीने कोर्सेज में आपको इतने आसान भाषा में देखने को मिल रहा है तो आप वहीं से पढ़ो, अदरवाइज जहां से भी पढ़ रहे हो बट मेक श्योर यू आर रीडिंग दैट। बात रही अब फ्री टेस्ट की। फ्री टेस्ट आप कैसे दोगे? डाउनलोड डिफेंस मीनिया ऐप, गो ऑन टू द बैच सेक्शन। बैच सेक्शन में आप इस प्लस बटन को दबाओगे, फिर बैच कोड एंटर करोगे। क्या करोगे?